चलिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले से ही कहा था कि मैं आपके लिए हर एक फॉर्मूला पे एक वीडियो लेके आता रहूँगा। आज हमारा दूसरा दिन है। कल मैंने 3 वीडियो बनाई है, तीनों की वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। आज दूसरा दिन है, आज फिर 3 वीडियो बनाएंगे हम हर एक 3 फॉर्मूले पे। और जो कि हमारा पहला फॉर्मूला है आपका, ये देखता हूँ फिर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका, कल मैंने बताया था आपको, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, या आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 1/, ठीक है ना। जहाँ c क्या है आपका क्रांतिक कोण है, और n क्या है आपका अपवर्तनांक। ये बात समझ में आ गई ना। अब हमारा क्या है, क्रांतिक कोण तो पूछेगा, पर अपवर्तनांक भी दो माध्यमों के बीच देगा आपको। दो माध्यम कैसे, आपको कह सकता है कि कांच से पानी में जा रहा है कोई, जो आपकी किरण है कांच से पानी में जा रही है, कांच का अलग अपवर्तनांक दे देगा और पानी का अलग अपवर्तनांक दे देगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। और जो टोटल अपवर्तनांक निकल कर आएगा उसे हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, फिर क्रांतिक कोण निकलेगा। एक बाई चांस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक देखना। यदि मैं लिखूं डब्लू, का मतलब क्या है, का मतलब है पानी के सापेक्ष, डब्लू से वाटर हो गया, पानी के सापेक्ष यू एन है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि हम इसे लिखेंगे तो फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, पहले आपसे क्या कहा गया है, कांच का कहा गया है ना। तो देखो ए एन कोण ए एन डब्ल्यू, मतलब क्या हुआ, हम ये दोनों अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष मान लिए हैं आपसे, और इसका मान आपको क्या दिया है, ये देगा कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है ना। या कह सकते हो आप वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक। बात समझ में आई? ये क्या हो गया, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आई है ना। आगे ना सब बच्चों के, किसी बच्चों को किसी तरीके का डाउट है तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा, है ना। तो देखो मैंने आपको क्या चीज बताई है, दो चीज बताई है। साइन सी बराबर 1/n भी फॉर्मूला हो सकता है, या n बराबर 1/sin सी भी फॉर्मूला हो सकता है। जहाँ सी बराबर आपका क्रांतिक कोण हो गया है, और n बराबर आपका अपवर्तनांक। पर n हमारे से क्या है, अब दो माध्यमों के बीच आपको अपवर्तनांक देगा, से बोलते हैं अपवर्तन। परावर्तन होता है जिस माध्यम से रेखा आई उसी माध्यम में चलेगी। अपवर्तन क्या होता है, आपका एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश करी। तो सघन विरल आपका कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, हमें आपका अब माध्यम का, टोटल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। और जो टोटल माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसे n की जगह यूज करेंगे, जैसे साइन सी का मान निकाल। ये बात सभी आ रही है ना सभी बच्चों के, ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, और जो कि आप इसे एक मिनट पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, प्रकाश की कोई किरण कांच से जल में संचरित होती है, मतलब n का मान दे दिया है आपसे, कि आपसे पूछे कांच में, देखो आपको कह दिया है कांच का अपवर्तनांक काहे के, वायु के साथ n इज इक्वल टू 3/, क्या यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में, कांच से जल में प्रवेश संचरित होती है, क्रांतिक कोण ज्ञात की। तो वो कह रहा है कांच से जल में जा रही है आपकी कोई, है ना डोरी, और जल का क्या दे दिया है आपको, जल का
अपवर्तनांक इज इक्वल टू, कांच को कह देंगे ग्लास, कह देंगे डब्ल्यू की वैल्यू दे दी 4/। क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, मतलब ये सब चीज दिया है। क्रांतिक कोण का मतलब सी का मान पूछ रहा है, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, या पहले आपको ये पता होना चाहिए फिक्स अपवर्तनांक क्या है हमारा। क्या आप फॉर्मूला लिखो, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी क्या है आपका, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये रहा है ना, 3/2, है ना, अपॉन ना डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या है, जल के सापेक्ष 4/। पहले 4 की मल्टीप्लाई 2 के आगे तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी, तो आपका अपवर्तनांक कितना आया निकल के, की मल्टीप्लाई 3 से हुई 9 अपॉन 4 दूनी 8, तो आपसे निकल के आया डब्ल्यू एन जी बराबर 9/, ये आपका अपवर्तनांक निकल के। लगाओ फॉर्मूला फिर वही, एन बराबर 1/, या करके लगा सकते हो साइन सी बराबर 1/, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें सी का मान निकालना है, आसान नहीं होगी साइन सी आपका सिंपल वन क्या रहा है, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, एन की वैल्यू कितनी 9/, देखो आपका मेन अपॉन ये है ना, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू 8/, आया। हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, क्योंकि साइन चला गया उधर, हमें साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए। तो साइन जैसे ही इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड का मतलब क्या है, मैं ऊपर लेगा इनवर्स में चला गया, इसलिए बोलते हैं इसे इनवर्स, साइन इनवर्स 8/9, ये आ गया आपका क्रांतिक को, क्रांतिक लीजिए, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल हो चुका है, पता है आपको, बताइए। थोड़ा ही कोई दिक्कत है, बस वो तो आपको थोड़ा समझने की, ये कह सकते हो कि सर हमारी कोई ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है, और बता दो, आराम से हो जाएगा, बड़ी बात क्या है, ये आपका 1 नंबर में, ठीक है ना।